विभक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 31वें श्लोक को हम सुनेंगे। नंद बाबा कैसे वरुण के पास में फंसे थे, उनका मोक्ष मोक्ष मतलब उस पास से मोक्ष, और कैसे भगवान ने ब्रजवासियों को बिना किसी साधन उनके द्वारा बिना किसी साधन किए ही वैकुंठ का दर्शन कराया। इन 2 दिनों पे ब्रह्मा जी कुछ बोल रहे तो उनसे हम लोग सुनेंगे। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान विलेषु पिहितान मयसूनुना च अन्या अहन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्म। नंदं च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान् विलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्म। एक बार और बोलते हैं। नंदं च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान् विलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा से, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था। ये बताना भूल गया कि मय दानव को मारने की लीला भी बताया गया। तो वहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था तो मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चित सोते थे, परम व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तो क्या क्या लीलाएं हैं? एक तो वरुण के भय से रक्षा किया है और व्योमासुर को मारा है और परम व्योम का दर्शन कराया। इसको देखते हैं। नंदम मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म पिता नंद महाराज को वरुणस्य पाशाद, जल के देवता वरुण के पाश रूपी अजगर, अरे ये कहां से अजगर आ गया? ये मिस्टेक है। अजगर वजगर कुछ नहीं है। जल के देवता वरुण के पाश के भय से बचाया। ये अजगर गलत आ गया, छोड़ दीजिएगा, तो उसको मैं एडिट कर दूंगा बाद में। जल के देवता वरुण के पाश रूपी भय से मोक्ष बचाया। च भयात मोक्षति। उसके बाद मय सुनना, ये अलग लीला है। मय सुनना यानी मय के बेटे के द्वारा, मय दानव के पुत्र व्योमासुर के द्वारा बिलेशु पर्वत गुफा में पिहितान बंद कर दिए जाने पर गोपांच ग्वालों को भी मुक्त किया। अहनि आपृतम, दिन के समय व्यस्ततावश अति श्रमेण निशिशयानम, कठिन श्रम के कारण रात में लेटे हुए गोकुलम लोकम वैकुंठम उपनिषद स्म, सर्वोच्च लोग गोकुल वासियों को वैकुंठ निश्चय ही प्रदान किया। अब जरा देख लीजिए, संस्कृत तो समझाएंगे। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशास, उन्होंने अपने पिता नंद को वरुण के पाश के भय से बचाया। वरुण देवता ने उनको पाश में उनको बंधन करने का प्रयास किया था, या एक्चुअली उनके सेवक ने किया था। तो उनके पास से भय जो हुआ था नंद महाराज को कि यह तो मुझे अब जाने ही नहीं देंगे, मैं कृष्ण का दर्शन कर ही नहीं पाऊंगा, उससे रक्षा किया था। गोपान बिलेशु, जो उनके ग्वाल बाल मित्र थे, उनको बिल अर्थात गुफा में पिहितान मतलब रख दिए गए थे। किसके द्वारा? मय सुनुना, मय दानव के बेटे व्योमासुर के द्वारा। तो उससे भगवान ने बचाया। अहनी आप्रतम, अहनी का मतलब होता है दिन। दिन में आप्रतम अर्थात अत्यधिक व्यस्तता के कारण, निशिशयानम अतिश्रमेण, अतिश्रम के कारण जो रात में गहरी नींद में सो गए थे। निशि का मतलब होता है रात्रि। तो उन ब्रजवासियों को लोकम वैकुंठम उपनिषति, वैकुंठ लोक को यानी वैकुंठ लोक को दर्शन कराया। गोकुल स्म, गोकुलम मतलब गोकुल वासियों को,
अब ये समझना होगा, अब ये लीला में आएगा तो क्लियर हो जाएगा ये श्रम का मतलब क्या था। जब नंद महाराज को वरुण के देवता के सेवक पकड़ के ले गए थे तो ये लोग बड़े परेशान हो गए। तो परेशान हो जाने के कारण वह ढूंढ रहे थे इन लोग पूरा दिन, जो ग्वाल बाल थे, और इस कारण से वह थक गए थे। तो वो लोग फिर सो गए थे। जब कृष्ण बलराम वापस आते तो ये लोग थक जाते हैं और उसके बाद उनको वह वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। अभी हम उसकी लीला ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ आएगा। स्मा यहाँ पे आश्चर्य को सूचित कर रहा है ब्रह्मा जी के, ऐसे अद्भुत कार्य भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण और बलराम वरुण देवता के पास आ रहे हैं और वहां पे नंद महाराज को छुड़ा रहे हैं, तो है यहाँ पे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान व्योमासुर को मार रहे हैं। और यहाँ व्योमासुर की गुफा है जहाँ पे हम लोग भी गए थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के साथ में। तो ये गुफा भी है, यहाँ पे एक फिसल पट्टी भी। हिला दी शक्ति माता जी, आप तो गई थी मेरे ख्याल से ना? आप नहीं गए थे? आप में से कोई नहीं गए लग रहा है। हम लोग गए थे महाराज जी के साथ में व्योमासुर गुफा में, काफी ऊंचाई पे है, तो वहां ले जाकर उसने बंद कर दिया था। अभी सारे पास टाइम को पढ़ेंगे, आज पास टाइम जैसा सुनाना है। श्रीधरी नंद जी को वरुण के पास अर्थात भय से बचाने वाले मय दानव के बेटे व्योमासुर के द्वारा बचाने वाले कौमा हो गया। उसके बाद दूसरी लीला, मय दानव के बेटे व्योमासुर के द्वारा ग्वालों को गुफा में बंद कर दिए जाने पर बचाने वाले तथा दिन भर कार्यों में लगे रहने के कारण अत्यंत थक कर रात्रि में सोने वाले गोकुल के लोगों को वैकुंठ प्रदान करने वाले श्री भगवान के सब कार्य आश्चर्यमय होंगे। स्म शब्द आश्चर्य सूचित कर रहा, बड़ा स्पष्ट है, सारा दर्शन देखते हैं। वह नंद महाराज को वरुण देव के भयावह पाश से मुक्ति दिलाएंगे। नंद महाराज वरुण देव से यह विचार कर भय करेंगे कि वे उन्हें रस्सियों से बांधकर अपने लोक में ही रख लेंगे और कृष्ण से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि महाराज ने वर्जित काल में नदी में स्नान किया था। किंतु वस्तुतः नंद महाराज वरुण द्वारा बांधे नहीं जाएंगे, अपितु मात्र कुछ क्षणों के लिए उन्हें उनके लोक में ले जाया जाएगा ताकि वरुण देव भगवान का दर्शन कर सकें। और ध्यान दीजिएगा कि वरुण देव के सेवक ने किया था, वरुण देव ने नहीं किया था। और उन्होंने मय सुमना अर्थात व्योमासुर द्वारा गुफा में छुपाए गए ग्वाल बालों का भी उद्धार किया। वे पूरे दिन कृष्ण तथा नंद बाबा जो कि वरुण देव के साथ थे उनके वियोग से दुखी एवं उनकी खोज में लगे तथा रात्रि को परिश्रांत हो सो गए। ब्रजवासियों को वैकुंठ ले जाएंगे। तो ये सब लोग थक गए थे और सो रहे थे और फिर भगवान उनको वैकुंठ के दर्शन कराते हैं। तात्पर्य, एक बार ब्रह्मवश अर्धरात्रि में ही श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ये सोचकर कि रात समाप्त हो चुकी है यमुना में स्नान करने गए तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। वरुण देव मतलब वरुण देव के सेवक। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी अहर्निश श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्ति योग की समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेमवश पूर्णता आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को संसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ ये प्रभुपाद को कोट करें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के वासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चैन की नींद सोते थे। फलतः उन्हें पूजा करने या आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्य में ही मग्न रहते थे। थोड़ा विचारने की बात है। देखिए, यद्यपि वो बाह्य रूप से बहुत सारे कार्यों में लगे थे, लेकिन उन सभी कार्यों का सामने आने अच्छा है, उन सभी कार्यों का उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि होता था। इसलिए वो देखने में भले लग रहा है कि वो सब कार्य जो हैं भौतिक हैं, लेकिन वस्तुतः वो सारे कार्य आध्यात्मिक होते थे। तो जैसे इस जगत में लगेगा कोई व्यक्ति खाना बना रहा है तो वो भौतिक कार्य करता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अगर वो कृष्ण के लिए बन रहा है तो आध्यात्मिक कार्य है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए कह रहे हैं उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों से ही जुड़ा रहता था, होता था। जैसे माता यशोदा दही मथ रही हैं तो क्या प्रयोजन रहा उनका? मक्खन जो निकलेगा वो कृष्ण खाएंगे। तो कृष्ण की सेवा, कृष्ण संबंधित जो भी कार्य है वह कृष्ण ही होता है, उससे द्वारा कृष्ण का संपर्क प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह देखने में लग रहा था कि भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सब आध्यात्मिक कार्य होते थे। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे। फलतः उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त होते थे। भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है। बहुत सुंदर बात रूपा जी अन्यत्र गीता में कहते हैं कि देखिए, जगत में कुछ लोग योगी हैं तो कुछ देर बैठ के ध्यान करेंगे,
लेकिन भक्त तो सदा ही भगवान का ध्यान करते हैं। भक्तों का जीवन ऐसे होता है कि वह हर कार्य भगवान के कनेक्शन में करते हैं। सिंपल सी बात है, भक्त स्वाभाविक रूप से देखता है कि क्या ये कार्य कृष्ण के संबंध में है, पहले ये विचार करता है, हाँ है तो करेगा, वाकई भक्त है तो। और क्या ये कृष्ण के संबंध में नहीं है, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसका कनेक्शन तो उस कार्य के प्रारंभ करने से पहले ही बन गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आप घर में भी रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, सब लोग कहाँ रह रहे हैं, जंगल में थोड़ा रह रहे हैं, तो घर में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। इसको देखे व्यक्ति क्या इसका संबंध कृष्ण से है तो उस कार्य को करने में कोई संदेह नहीं। और ये है वृंदावन की कॉन्शियसनेस, जिसमें कृष्ण केंद्र है, अर्थात कृष्ण को, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण का सुख ही विधान ये केंद्र में है, तो इसको वृंदावन कहा जाएगा। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। भक्ति योग पद्धति का यही लाभ है, यानी कि हर कार्य भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य भगवान के निमित्त करे, और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त हो जाएंगे, फिल्ड अप, इम्प्रेग्नेटेड कह सकते हैं, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम रूप है। तो कृष्ण योग का अभ्यास जो कर रहा है, जो व्यक्ति अपने हर कार्य को कृष्ण की सेवा के लिए निमित्त कर रहा है, तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाता है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो हर क्रिया को कृष्ण से जोड़ देना ही सर्वश्रेष्ठ योग है, तो सीधी सी बात। और यही वृंदावन है। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। श्री बादरायण ने कहा, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। तो यानी कि अब द्वादशी की अर्ली मॉर्निंग थी। ठीक है, चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, अतः वरुण का आश्रित सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले जाए। तो इसका तात्पर्य देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे, और उसमें अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे, अतः वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हुए। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है, जिसके कारण स्पष्ट है। पहले तो वह सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य की लीला के रूप में पिता है। दूसरे नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवक को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था कि वे अशुभ वेला में यमुना स्नान कर रहे थे। इसी अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता मामकी न मूढ़े न, मेरे अज्ञानी नौकर ने यह किया क्योंकि वह मूर्ख था। यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। अब नंद महाराज को सामान्य नियमों के अंदर बांधना यही बहुत बड़ी मूर्खता है। देखिए, सभी आदेशों का प्रयोजन है कि कृष्ण का स्मरण किया जाए, और कृष्ण का विस्मरण नहीं किया जाए। और जो भगवान का बाप है, अब उसके लिए तो वेद कुछ बोल ही नहीं सकता है, और उसको वेद की किसी भी मर्यादा के अंदर लाना है बहुत बड़ा अपराध। तो ये अपराध हुआ था। सारांश यह है कि भगवान कृष्ण वरुण को अपना दर्शन देना चाहते थे, और साथ ही अन्य उपदेशात्मक कार्य संपन्न करना चाहते थे। इस अद्भुत लीला का उद्घाटन आगे होगा। समझ में आया ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया? भाई एक स्वाभाविक सी बात है। आप देखेंगे नंद महाराज के ऊपर एक देवता का चेला कार्य कर गया, जो नंद महाराज भगवान के पिता है। कि भगवान कहीं ऐसा स्थान पे तो है नहीं कि कहीं ना हो। तो अब व्यक्ति प्रश्न करेगा ऐसा कैसे हो गया? तो आप समझ रहे हैं, ये भगवत इच्छा से ही हो गया। ये भक्तों के जीवन में कई बार आ जाता है, और इससे लोग ना भगवान के ऊपर अश्रद्धा करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में कष्ट कैसे आएगा, क्या भगवान असमर्थ है? नहीं, भगवत इच्छा से ही हो रहा है। तो ये थोड़ा समझना चाहिए। हे राजन, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। मतलब अब यमुना जी के रास्ते होकर के और अंदर गहरे में चले गए। यह देख करके भगवान ऋषिकेश पधारे हैं। वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और इस प्रकार बोला, श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मेरा जीवन सफल हो गया है। देवता बोल रहे हैं, हे प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान,
जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो ये सब बातें वहां पे सुन रहे हैं भगवान की। यहाँ पर बैठे हुए अपने पिता, सॉरी, आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपा करके हमें क्षमा कर दें। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इसको कुछ पढ़ना चाहेंगे क्या? नहीं। हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उनकी संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित थे। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवकों ने किस तरह कृष्ण का आदर किया था, आश्चर्यचकित थे। नंद ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य भगवान है। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबों को भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे? सर्वदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। भगवान कृष्ण ने सोचा, निश्चय ही जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं। कभी उच्च योनि में जाते हैं, कभी निम्न योनि में जाते हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते। लाइन बहुत अच्छी है भगवान। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यह कर्म करने, इस कर्म को करने से मुझे क्या गंतव्य प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं पता है। और लोग तो यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कैसे शरीर प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इतनी विविधता इन विभिन्न प्रकार के शरीरों को वह इस जगह पे देखते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं करता कि कोई कौन गाय क्यों है, गाय है तो गाय क्यों है, छिपकली है तो छिपकली क्यों है। ये तो लोग, हम शास्त्र सुनते हैं तब समझ में आता है कि इन सभी में जीवात्मा है। तो क्यों है जीवात्मा? अपने अपने कर्म इच्छाओं के कारण। बहुत बहुत गंभीर बात है। और यह तो किसी को नहीं पता है, जो गीता नहीं सुनता उसको तो बिल्कुल नहीं पता है कि क्या कर्म करने से हमारा अंतिम गंतव्य जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। पता ही नहीं लोगों को, विश्वास भी नहीं है। इसी जगत की बस ऊंच नीच में फंसे हैं कि हम अब तो लोग स्वर्ग को भी नहीं मानते, जो है सो बस खाली पृथ्वी है, इसके बाहर सोचते ही नहीं। काफी लंबा तात्पर्य, इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया, जो भौतिक अंधकार से परे है। अब देखिए, ग्वाल बालों ने कोई साधन नहीं किया, उनका सहज भगवान के प्रति प्रेम है, और उन्होंने व्यक्त भी नहीं किया कि हम देखना चाहते हैं। केवल उनकी इच्छा को भगवान भाप गए और भगवान ने हम अपना दिखा दिया। भगवान कृष्ण ने अनश्वर, जिसका नाश नहीं होता, आध्यात्मिक तेज प्रकट किया, जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन इस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं, जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है, अर्थात जब पूरी तरह व्यक्ति दिव्य अवस्था में होता है तब वो देख पाता है। इसको पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 14 के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। यह तथा अन्य असंख्य वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति के असीम समुद्र में तैरते रहते हैं। यह ब्रह्म ज्योति यथार्थतः आध्यात्मिक आकाश है, जिसको 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 स्वाभाविक ही है, कृष्ण ने भी अपने वृंदावन वासियों को दिखलाया। मतलब ब्रह्म ज्योति भी दिखाई, हम भी दिखाया। उदाहरणार्थ, यदि हम किसी बच्चे को चांद दिखलाना चाहें तो कहते हैं, वो देखो आकाश में, वह देखो चंद्रमा आकाश में वहां है। इसी तरह कृष्ण ने वृंदावनवासी को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखलाया। किंतु जैसा कि श्लोक 14 तथा अगले श्लोक 16 में बल दिया गया है, भगवान के पार्षदों का वास्तविक गंतव्य अपना निजी आध्यात्मिक लोक था। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
भगवान ने जैसे दिखाएंगे ना, वो देखो चंद्रमा, तो चंद्रमा ही नहीं देखेगा, वो आकाश भी देखेगा। तो भगवान ने लोक दिखाया, तो लोक जहां स्थित है ब्रह्म ज्योति, उसको भी वह दिखाई, ये अर्थ है। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्मा हृदय ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। ये टीका काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखते हैं। यानी कि सरोवर में डुबाया, उसके बाद उन्होंने दिखाया, और वहीं पे अक्रूर को भी दिखाया। तो अक्रूर को दिखाने वाली घटना बाद में हुई है, तो आप लोग समझ लीजिए, अक्रूर को दिखाने वाली घटना बाद में हुई है और ये घटना पहले हुई है। तो फिर ऐसे क्यों बोले कि अक्रूर को दिखाया? तो अब ये समझना होगा कि ये जो घटना अक्रूर को दिखाने वाली है वैकुंठ, ये तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की वार्तालाप से पहले ही हो गई ना, इसलिए उस तरह से रेफर कर रहा है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की यह लीला जो अभी ब्रजवासियों वाली है, ब्रजवासियों को वैकुंठ दिखाने की, वह पहले हुई है, और अक्रूर को वैकुंठ दिखाने की लीला बाद में हुई। ठीक है, अक्रूर को भगवान ने वैकुंठ तब दिखाया था जब अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबकी लगवाई, अर्थात उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन इसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया, जैसा कि उद्धृता शब्द से सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, ददृशु ब्रह्मणो लोकम। उन्होंने अक्रूर की भांति परब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो बस लास्ट लाइन देखिए, निपुण पाठक ये ध्यान दें कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों की इस घटना के बाद भागवत में आई है। सुखदेव गोस्वामी से कारण ये बदलाते हैं कि अक्रूर ने पूरा अर्थात इसके पूर्व ही वैकुंठ का दर्शन किया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के मध्य हुई वार्ता की कई वर्ष पूर्व ये घटनाएं घट चुकी थी। तो उनके लिए भूतकाल है, सुखदेव गोस्वामी के लिए, लेकिन ये घटना जो अक्रूर जी को दिखाने की है वह इस लीला के बाद में हुई थी। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने यह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति की जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। हाँ, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य देखिए। यद्यपि वृंदावन वासी अपने को सामान्य जन मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने, वृंदावनवासी। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया। ग्वाले यह देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा कि उनके पृथ्वी लोक के वृंदावन का था। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम समझ ही नहीं पा रहे ना कि मैं है कहाँ, जो लोग वृंदावन में बैठे हैं तो समझना ही मुश्किल है कि ये गोलोक वृंदावन ही है। ये तो जब व्यक्ति की इंद्रियां पूरी तरह चिन्मय हो जाएंगी, आध्यात्मिक हो जाएंगी, तब वह इस बात को समझ पाएगा, उसको प्रकट कराया जाएगा भगवान जब भी हो, इस समय में हो। इसी कारण से जब वृंदावन में हम लोग रहते हैं ना, तो हम लोगों को एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल जीरो हो जाए। स्टैंडर्ड तो वास्तविक रूप से कृष्ण भावना में भावित होकर के वृंदावन रहने का यही है। हम लोग अपने मन से लाइसेंस बना सकते हैं, लेकिन हम लोग का लाइसेंस देने का अधिकार हमारे पास नहीं। वैसे तो भगवान ने बोला पापी लोग भी रह सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर रियलाइजेशन चाहते हैं तो इंद्रियों को पूर्ण रूप से करके केवल दिन रात कृष्ण की सेवा में ही लगाए रहना चाहिए अपने आप। ये स्टैंडर्ड है, तब जाकर के हमें भगवान की अनुभूति होगी। जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित थे, उसी तरह उनकी अद्वितीय दृष्टि में वैकुंठ में भी वे उपस्थित दिखे। नहीं, ये भूल छूट गया। हाँ, नहीं, हो गया, पढ़ लिया, वृंदावन का था। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इंगित करते हैं कि ये पद बदलाते हैं कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों का, जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे, उनका असली स्थान भी दिखलाया कि तुम सब लोग भगवान के धाम, मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। तो ये था। अब हम लोग, आप चाहेंगे तो व्योमास्वर के बारे में भी सुन लेते हैं।
हुआ ये था कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों से खेल रहे थे और व्योमासुर नाम का एक असुर आया जो कि मय दानव का बेटा था। और ये लोग खेल रहे थे खेल पुलिस और चोर का। नहीं नहीं, हाँ पुलिस चोर का था, तो उसमें कुछ ग्वाल बाल मेमने बन रहे थे और कुछ कुछ को चोर बनना था। तो ये बन गया, चोर रूप में आया और चोर रूप में आकर के ये मेमनों को ले जाने लगा। तो अब बाली से बोल दिया गया था कि जो ग्वाल बाल मेमने बनेंगे, जब उनको चोरी किया जाएगा तो कुछ बोलेंगे नहीं। और फिर एक एक करके लेके जाता और उनको एक गुफा में फेंक देता था। इसको, जिस गुफा को आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी में फेंक देता था। अब उसको मारना था तो उससे तो सोचना नहीं था कि दर्द होगा क्या होगा, लिया और फेंक दिया उसको। तो ऐसे का, उसके बाद बाहर से वो मुंह में उसका मुंह लगा देता था, मतलब दरवाजा लगा देता था। आप देखिए लीला सुन रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम वो ग्वाल बाल होंगे तो हमें कितना भय लगेगा। किसी गुफा में फेंक दिया जाना और उसके बाद पत्थर लगा दिया जाना, वो भी एक असुर के द्वारा। तो व्यक्ति तो यही मानेगा ना कि अब हमारी जान गई। और भक्तों को ये भी दुख था कि अब तो कृष्ण का विरह हो गया, हम मर जाएंगे, कृष्ण से हमारी दोस्ती छूट जाएगी, हम तो कृष्ण से दोबारा कभी मिल नहीं पाएंगे। बहुत भय, बहुत भयानक लीला थी एक्चुअली। हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं कि लीला बहुत भयानक है। दरवाजा किसी किसी को बंद कर दिया जाए, किसी घर से बंद कर दे तो भी घबराएगा ना। यहाँ तो किसी को आवाज आप दे सकते हो, लेकिन अब कोई असुर बंद किया, वो तो जान से मारने के लिए बंद किया है ना। और उसने पूरा गुफा में बंद लगा दिया। तो भगवान गुफा में पत्थर लगा दिया तो भगवान समझ गए उसकी सारी शैतानी को। तो भगवान उसको पकड़े और देखिए यहाँ पे दिखा भी ना, पकड़ लिया, पकड़ करके उसका सर दे करके पत्थर मार दे, वहीं मर गया। फिर पत्थर हटाए भगवान, उसके बाद अपने मित्रों को बचा लिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत कार्य की। ये सब पास टाइम हमने आज दोस्तों ने। हल्का से कोई प्रश्न तो है नहीं, आज इजी था, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।